हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका पूरा शरीर का रोम रोम कांपने लगेगा और आप सिहर उठेंगे। आप कितने भी भले ही कितने भी बहादुर क्यों न हो, लेकिन आप सहम जरूर जाएंगे, आपको डर जरूर लगेगा। यह कहानी दिवाली की खौफनाक रात की है। दिवाली की वो खौफनाक रात। सब लोग तो यह तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्यौहार है, पर जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि वो ये है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात भी होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन 19 साल का सूर्य इस बात से अनजान था। वह अपने दोस्त राहुल के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी राहुल की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे गई। वहाँ एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहनी दिया जला रही थी। राहुल सूर्य को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा दिया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीजें रखी हुई थी। सुमीत मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वह नीचे गिर गया। जैसे ही सूर्य लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी जो सूर्या को देखते ही कहीं गायब हो गई। सूर्या जैसे ही राहुल को यह बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि राहुल सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। सूर्या बेहद घबराने लगा था। फिर अचानक घर में पायल की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सूर्या उस आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। सूर्या उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि राहुल की लाश ही थी। सूर्या डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार सूर्या को वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। वह घर धीरे धीरे एक खंडहर में बदल गया। वह लड़की अब भी सूर्या को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफ़ेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गई और चेहरा एकदम डरावना हो गया। सूर्या उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए सूर्या की तरफ बढ़ रही थी कि तभी सूर्या ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भागा। लेकिन वह लड़की अभी भी सूर्या के पीछे पीछे आ रही थी। वह लड़की सूर्या को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन सूर्या ने तब तक बाहर चला गया। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत ही तेज से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज़ बंद हो गई और फिर सूर्या को उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे वह उस घर के अंदर कैद हो गई हो। सूर्या वहाँ से जल्दी निकला और उसने अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब सूर्या उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त राहुल कल रात से लापता है। तब सूर्या ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है और किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी, और उस घर में कोई भी नहीं जाता। यह बात सुनकर सूर्या पूरी तरह से हिल गया। वह यह यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था, पर उस रात के बाद उसका दोस्त राहुल कभी वापस नहीं आया और सूर्या को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह की डरावनी और बेहद खतरनाक कहानियाँ मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। थैंक यू।